औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 10 मई 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन में बेरोज़गारी की सूरत हाल से मुतल्लिक है। स्पेन में मार्च में बेरोज़गारी की शरह कम होकर 15.3% रह गई है, लेकिन यूरोपीय ममालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है। दिसंबर 2020 में यह तनासुब 16.1% था। ये बात खुश आइंद है कि हर महीने की बेरोज़गारी के अदाद शुमार में कमी का सिलसिला जारी है। स्पेन में 34,88,000 अफराद बेरोज़गार हैं, जिनमें फरवरी के मुकाबले में 72,000 कमी हुई है। स्पेन में बेरोज़गारी की शरह 15.3% है। 7 बड़ी मईशतों में बेरोज़गारी की परसेंटेज 5.6% है। यूरोपीय यूनियन में शरह 7.3% और यूरो जोन में 8.1% है। जेंडर के एतबार से देखा जाए तो मार्च में स्पेन के मर्दों में बेरोज़गारी की परसेंटेज 13.4% थी, जबकि ख़वातीन की बेरोज़गारी की परसेंटेज 12.4% रही। एज ग्रुप के एतबार से जायज़ा लिया जाए तो 24 साल तक के नौजवानों में बेरोज़गारी की परसेंटेज 37.7% की बुलंद तरीन सतह पर है। स्पेन की वजारत सेहत के पास इलीगल स्टेटस के हामिल इमिग्रेंट्स को वैक्सीनेशन देने के बारे में कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है, जो तशवीशनाक बात है। हालांकि हिस्पानवी वज़ीर सेहत कैरोलिना दियारस ने यकीन दहानी कराई थी कि वो तमाम रहायशियों को मुल्क में वैक्सीन देगी। ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन या ने मुतालबा किया है कि इलीगल स्टेटस के हामिल इमिग्रेंट्स को वैक्सीन देने वाली फहरिस्त में शामिल किया जाए और इनकी सेहत का ख्याल भी रखा जाए, ताकि इनमें वायरस जो है फैलेगा तो जाहिर बात है कि वो दूसरों को भी मुतासिर करेगा। मैड्रिड रीजन में इतवार के रोज स्टेट अलार्म यानी कर्फ्यू खत्म होने के पहले दिन अस्पतालों में 12 अमवात और कोरोना वायरस के 918 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड हुए। मैड्रिड के अस्पतालों में अमवात की तादाद 16,813 हो गई है, जिनमें से ओल्ड एज हाउसेज में 5,066, निजी रिहाइश गाहों पर 1,358 और दीगर मकामात पर 30 अफराद हलाक हुए। मैड्रिड में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद 23,267 हो गई है। रीजन में जुमा के मुकाबले में इन्फेक्शन की तादाद में भी कमी वाक़ई हुई है। स्पेन के जजीरे बालियारस आइसलैंड में रात के कर्फ्यू की हालत को बरकरार रखने के खिलाफ एहतजाज करने पर पुलिस ने पाल्मा दे मायोर्का में 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नौ उम्र भी शामिल है। मुजाहरे के प्रोटेस्टर्स की जानिब से पथराव किया गया और बोतलें फेंकी गई, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। सुअरों से भरा हुआ एक ट्रक इतवार की सुबह लागारोचा में C38 पर उलट गया। गाड़ी का ड्राइवर तो महफूज रहा, लेकिन 40 के करीब सुअर हलाक हो गए। जरली तात फायर ब्रिगेड के अमले ने गाड़ी में फंसे जिंदा सुअरों को ट्रक से निकालने में मदद फराहम की। कतालान पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने बार्सिलोना के मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटाल दे यूब्रिगत में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने मुबैना तौर पर कंपनी की एक खुदाई करने वाले बुलडोजर के इंजन के अंदर धमाका खेज आला लगा रखा था। मुलजम को कंपनी की जानिब से बरतरफ किया गया था और इसको इस बरतरफी का रंज था। पुलिस ने मुलजम पर इक़दाम कत्ल, गैर कानूनी धमाका खेज मवाद रखने और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश के जराइम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्पेन में ट्रैवल एजेंसियां स्टेट अलार्म के खात्मे के बाद दोबारा खुल गई हैं, मगर एयरलाइंस की बंदिश की वजह से ग्राहकों से खाली हैं। अब वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों को तरजीह दी जाएगी, मगर अभी नौजवान नस्ल वैक्सीन की मुंतजिर है और मौसम गर्मा की छुट्टियों में भी टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में स्पेन का रुख नहीं करेंगे जितनी माजी में होती थी। लिहाजा ये कारोबार खुलने के बावजूद अभी तक मुतासरा कारोबार में शामिल है। स्पेन के सूबा कातालूनिया के इलाके आर्तेसिया दे लरीदा में L702 पर वैन और कार में तसादम में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कार में आग भड़कने से हलाकतें हुई और कार जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। लरीदा में एक और हादसे में A2 पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में एक ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ, जिसकी हालत नाजुक है। स्पेन की नेशनल पुलिस ने अलीकांते के शहर अलकोए में बुजुर्ग खवातीन के जबरदस्ती बैग छीनने के मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। मुलजिम ने 5 दिनों के दौरान डकैती
ज्यादती की मुतअद्दिद वारदातें की, जिसमें सभी बूढ़ी और उम्र रसीदा खवातीन से पर्स छीने थे। एक वारदात में मुलजिम ने एक 72 साला खातून से पर्स छीना और धक्का देकर कई मीटर दूर तक फेंक दिया और पर्स छीनने के दौरान खवातीन को घसीटा भी। मुलजिम हस्पानवी है और इसकी उम्र 38 साल है। बहरा रूम में कश्तियों के जरिए इटली पहुंचने वाले मुहाजिरीन की तादाद में इजाफा मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम पर मुतअद्दिद कश्तियों से 1200 पनाहगज़ीन अतालवी जजीरे लैम्पेडूसा तक पहुंचे। रेस्क्यू वर्कर्स ने खबरदार किया था कि लीबिया से बड़ी तादाद में रबड़ और लकड़ी की छोटी कश्तियों में सवार मुहाजिरीन यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। ये इस पाबंदी का इतलाक बुध 12 मई को रात 11:59 पर होगा। आज से इटली के मजीद 3 खित्तों से कोरोना वायरस की पाबंदियां कम करने का ऐलान कर दिया गया है। रूम से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक जनूबी इटली के कैलेब्रिया, बेसिलिकाटा और पेगलिया ऑरेंज से पीले जोन में आ जाएंगे। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस मुसलसल चौथे रोज 4 लाख से ज्यादा अफराद यानी 4,03,738 में कोविड-19 की तशखीस हुई। इंडिया में गुज़िश्ता रोज 4,092 अफराद इस वायरस के बायस हलाक भी हुए। भारतीय कैपिटल दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन में मजीद एक हफ्ते की तोसी कर दी है। रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 17 मई तक नाफिज कर्फ्यू में तोसी कर दी है। भारत की वजारत दफा का कहना है कि सेहत के निज़ाम पर बोझ के बायस फौज के सैकड़ों साबका मेडिकल अफसरान को बढ़ते हुए मरीजों की मदद के लिए भर्ती किया जाएगा। एक बयान के मुताबिक करीबन 400 मेडिकल अफसरान को 11 माह तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा कई फौजी डॉक्टर्स ऑनलाइन मरीजों से राब्ता भी कर सकेंगे। भारत में कोरोना वायरस से जंग में कामयाब होने वाले अफराद को अब ब्लैक फंगस नामी एक नए दुश्मन से खतरा है। ये बीमारी लोगों की बीनाई को मुतासर कर रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली में ब्लैक फंगस के सैकड़ों मुतासरीन का इलाज चल रहा है और इनमें मुतअद्दिद अफराद की जान बचाने के लिए उनकी आंख निकाल दी गई है, जबकि बाज़ लोगों के जबड़े निकालने पड़े हैं। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में इतवार को हज़ारों मुजाहिरीन ने सड़कों पर मार्च किया और सदर माक्रों से आलमी दर्जा हरारत से निपटने से मुतल्लिक मजीद इक़दामात का मुतालबा किया। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। PIA का खसूसी तैयारा वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें लेकर पाकिस्तान पहुंच गया है। हुक्काम के मुताबिक वैक्सीन की ये खुराकें चीन से इस्लामाबाद लाई गई हैं। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन के शहरियों ने दूसरी बार सादिक खान पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें मेयर मुंतखब कर लिया है। सादिक खान अगले 3 साल लंदन के मेयर रहेंगे। सादिक खान ने हुकूमती जमात के उम्मीदवार शान बेली को शिकस्त दी है। बरतानवी वजीर माइकल गो ने गले मिलने और लोगों को एक दूसरों के घर में जाने पर पाबंदी खत्म हो जाने के हवाले से कहा है कि सब ठीक है और वजीर आजम बोरिस जॉनसन इस बात की तस्दीक करेंगे कि 17 मई को पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। इंडिया में बढ़ते हुए इन्फेक्शन और वैक्सीन का असर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश में सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि बांग्लादेश में वैक्सीन की कमी वाक़ई हो सकती है। चीन का कहना है कि इसका एक रॉकेट जो खला से वापस ज़मीन की तरफ आ रहा था वो बहरे हिंद में गिरकर फट गया है और इसका मलबा समंदर बुर्द हो गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस रॉकेट का बड़ा हिस्सा उस वक्त तबाह हो गया जब रॉकेट दोबारा फ़ज़ा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। जहां ये रॉकेट गिरा है वो मकाम मालदीव के जज़ायर के मगरब में वाक़ है। भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है, लेकिन इसके बावजूद शादी की तकरीबात में कमी नहीं आ सकी। शादी की तकरीब में खातून ने फेस मास्क के ऊपर ज्वेलरी पहनने का अनोखा अंदाज अपनाया जो वायरल हो गया। इंडियन पुलिस ऑफिसर दीपा समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक खातून की तस्वीर शेयर की हैं जिनको जेवरात इतने पसंद हैं कि उन्होंने मास्क के ऊपर से ज्वेलरी पहन ली है।
नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हमारी हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।